जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी है? बात करें मूल स्वर की, तो मूल स्वर की संख्या 4 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण, ये 4 प्रकार के मूल स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर 33 व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन, यह रमेश की पुस्तक है। वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द की बात की जाए तो यह की बात की जा रही है कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। सर्वनाम हिंदी में 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकारों की बात कर ली जाए तो जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इसके साथ साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। बात की जा रही है यह की, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? बात करेंगे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा की जो नहीं है, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। भलाई, ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा कुल 5 प्रकार की हिंदी में होती है, जिसमें 5 प्रकारों की बात कर लें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन, रमेश मोटा लड़का है। वाक्य में प्रयोग मोटा किस प्रकार का विशेषण शब्द है? बात करेंगे मोटा की, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट है। हिंदी में विशेषण की अगर बात करेंगे तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिसमें मोटा की अगर बात की जाए तो ये गुण को बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो सिमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धिरास शुभ गुण सदन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में छंद की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सोठा छंद। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोठा दोहे का उल्टा होता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा और सोठा ये दोनों अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। अगला क्वेश्चन, सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार की बात करेंगे तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट है, क्योंकि यहाँ पर सुबिरन की अगर बात करें तो यहाँ पर कवि के अर्थ में दूसरा अर्थ है, व्यभिचारी के अर्थ में दूसरा, जबकि चोर के संदर्भ में दूसरा अर्थ है। यानी कि यहाँ पर सुबरन का, यहाँ पर एक शब्द सुबरन और इसके 3 अर्थ निकाले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्वेतांबर शब्द में कौन सा समास है? श्वेतांबर की बात करी जाए तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करेंगे श्वेतांबर के सामासिक विग्रह की, तो श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात कौन? सरस्वती की बात की जा रही है। यहाँ पर अन्य अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बात करेंगे द्वंद्व समास की, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि अव्ययी भाव समास की बात की जाए तो जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, उपसर्ग हो और प्रधान हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि हो जाएगी।
ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन अर्थी, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, जिसमें संधि की बात की जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों की बात कर ली जाए तो जिसमें वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उग्र उपनाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर उग्र के उपनाम से पांडे वेचन शर्मा को जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की अगर बात करें तो गेहूं और गुलाब, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है और उग्र के उपनाम से पांडे बेचन शर्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे काव्य की आत्मा कहा जाता है? काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, ऑप्शन ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग की बात की जाए तो ऑप्शन सी राइट होगा, परि उपसर्ग है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थ में कुछ विशेषताएं परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। शब्द के शुरू में जो जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रा किन वर्णों के मेल से बना है? श्रा की एक बात की जाए तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शाह तालव्य शाह, जिसमें हलंत लगेगा, धन रा। अगर रा को अलग करेंगे तो इसमें धन आ भी लिखेंगे, अगर रा में आ मिश्रित रहेगा तो इसमें हलंत नहीं लगाएंगे, यानी कि तालव्य शाह जिसमें हलंत लगाकर धन रा, इन दोनों वर्ण के मेल से श्रा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस रचनाकार की रचना है? तो ये रचना विष्णु प्रभाकर की है, ऑप्शन सी राइट होगा। बात करेंगे ऑप्शन ये मोहन राकेश की, तो इनकी रचनाओं में अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, ये रचनाएं मोहन राकेश की हैं। कुटुज रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जबकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक की बात की जाए तो संबंध कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर राजा दशरथ का संबंध उनके 4 पुत्रों से है और 4 पुत्रों का संबंध राजा दशरथ से है। के कारक का चिन्ह संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक के चिन्हों की बात कर लें तो का, की के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इस प्रकार के कारक चिन्ह जो कि संबंध कारक के चिन्ह है। कर्म कारक की बात की जाए जिसमें कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्ण की बात की जाए तो से के द्वारा कर्ण कारक का चिन्ह है। अधिकरण की बात की जाए तो में, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह है। हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।